अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। हम लोग कर रहे हैं जोग्राफिया का बाब नंबर 1 नक्शे और अशकाल। इस बाब में हम लोग पढ़ेंगे नक्शे के बारे में, यानी नक्शा क्या होता है। ज़मीन या ज़मीन के किसी भी हिस्से को हमवार यानी प्लेन सतह पर या किसी कागज़ पर पैमाने के मुताबिक जो मुंतकिल करना है वो कहलाता है नक्शा। नक्शे के मुख्तलिफ अक़साम पढ़ेंगे, एटलसी नक्शा, मसाती नक्शा, मौसमी नक्शा। उसके बाद हम तकसीमी नक्शा पढ़ेंगे जिसमें किसी भी इलाके की पैदावार को या मादनियात को ज़ाहिर किया जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि मुख्तलिफ इलाकों को रंगों के ज़रिए किस तरीके से नक्शे पर ज़ाहिर किया जाता है। जैसे बर्फ़ानी इलाके को सफ़ेद रंग से हम लोग ज़ाहिर करते हैं या मैदानी इलाके को हम लोग सब्ज़ रंग से ज़ाहिर करते हैं। इसके बाद हम लोग मुख्तलिफ ग्राफ़ के बारे में पढ़ेंगे, जैसे पट्टी ग्राफ़ के ऐसे ग्राफ़ जिसमें हम लोग किसी भी मुल्क की कितनी तरक्की हुई है, किस ईयर में कितनी तरक्की हुई, इन तमाम चीज़ों को हम लोग अदाद शुमार को पट्टियों के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं। हम इससे पाए ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, यानी ऐसा ग्राफ जो दायरे की शक्ल में ज़ाहिर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं नक्शे के बारे में और उसकी अक़साम के बारे में। जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है तक़सीमी नक्शे। तक़सीमी नक्शे स्टूडेंट्स ऐसे नक्शे होते हैं जिसमें किसी भी इलाके की मादनियात और पैदावार को अच्छे तरीके से ज़ाहिर किया जाता है। उसकी दो अक़साम होती हैं, नोयती नक्शे और मक़दारी नक्शे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नकात के तरीके के बारे में, यानी जिसमें किसी भी इलाके को या किसी भी मुल्क की आबादी को ज़ाहिर करने के लिए नुक्तों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स तक़सीमी नक्शे। तो तक़सीमी नक्शे में मवेशियों की तादाद, आबादी की तक़सीम, मादनियात और उसकी तक़सीम, फसलों की पैदावार कितनी हुई है उसकी तक़सीम वगैरह को ज़ाहिर किया जाता है। इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि इस नक्शे में हर चीज़ अपने असल मुकाम पर दिखाई जाती है और किसी भी चीज़ की तक़सीम को ज़ाहिर करने के लिए एक रकबे को मखसूस कर लिया जाता है। इसकी दो अक़साम हैं, नोयती नक्शे और मक़दारी नक्शे। पहला है स्टूडेंट नोयती नक्शे। इसमें किसी भी चीज़ की पैदावार बता दी जाती है, यानी जैसे गंदम है, कपास है या मादनियात है, मुख्तलिफ कोयला है, चट्टानी नमक है, संगमरमर, जिप्सम, इन तमाम की पैदावार तो बताई जाती है लेकिन कितनी पैदावार है ये नहीं बताई जाती, यानी इसकी मकदार क्वांटिटी नहीं बताई जाती। जबकि मक़दारी नक्शे में सिर्फ और सिर्फ मकदार बताई जाती है, पैदावार नहीं बताई जाती। और बनावट के लिहाज से स्टूडेंट्स इसकी दो अक़साम है, नकाती नक्शे और शेडिंग वाले नक्शे। आप देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम लोग नकात के तरीके से पढ़ने से पहले आपको ये मैप के ज़रिए बता दूँ। अब देखिए ये मैप आपका किस चीज़ का है, 2015 के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 19 करोड़ 17 लाख का नकाती नक्शा। अब जहाँ पर ये देखिए डॉट ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या है, आबादी ज़्यादा है। जिन इलाकों में डॉट्स कम हैं इसका मतलब क्या है, आबादी कम है। जिन इलाकों में बिल्कुल डॉट्स नहीं, यानी यहाँ पर आबादी नहीं है। तो नब नकात यानी नुक्तों डॉट मैटर जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, किसी इलाके की आबादी की तक़सीम पैदावार को नक्शे पर दिखाना हो तो एक मुद्दत के मुताबिक अदाद शुमार दिए जाते हैं। नक्शे पर ज़ाहिर करने के नुक्तों का तरीका बहुत मौजू माना जाता है। इस किस्म के नक्शे बनाने से पहले इलाके को छोटे छोटे टाउन, अज़ला, सूबों, तहसीलों में तकसीम कर लिया जाता है। अदाद शुमार के लिहाज से नुक्तों का ऐसा पैमाना, यानी नुक्ते ना ही बहुत ज़्यादा हों ना ही बहुत ज़्यादा कम हो। नुक्तों की तादाद बहुत ज़्यादा होने की सूरत में हो सकता है कि जगह भी हमारे पास कम हो सकती है, इसलिए नुक्तों का पैमाना मुकर्रर करते वक्त इंतहाई एहतियात से काम लेना पड़ता है। यानी अगर हम नुक्ते ज़्यादा लगा देंगे तब भी हमारे लिए मसला होगा, हमारे पास जगह जो है वो ज़्यादा नहीं होती, इसलिए बड़े एहतियात से नुक्ते लगाने पड़ते हैं। नकात लगाने से पहले हमें किसी इलाके के तबाही नक्शे को मालूम कर लेना चाहिए कि ऐसे कौन से इलाके हैं जहाँ पर हमें नुक्तों की तादाद ज़्यादा रखनी चाहिए या कम रखनी चाहिए। इस तरीके को आम तौर पर जो है वो मतलब अदादो शुमार या कुली मकदार ज़ाहिर करने के लिए नहायत मौजू तस्वर किया जाता है। किसी भी चीज़ की पैदावार में कमी बेशी का अंदाज़ा नुक्तों की तादाद से लगाया जाता है। आगे आपका इन्फॉर्मेशन बॉक्स है स्टूडेंट। हर किस्म की पैदावार को ज़ाहिर करने के लिए, यानी बहुत बुलंद इलाके और दरिया की जो गुजरगाहें होती हैं यहाँ पर नुक्ते लगाने से ग्रेस करना चाहिए, क्योंकि नक्शे पर हमेशा गैर पैदावारी यानी जहाँ पैदावार नहीं होती और गैर आबाद जहाँ लोग नहीं रहते, इन इलाकों को हमेशा खाली छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर नुक्तों से ज़ाहिर नहीं किया जाता, यानी आप जहाँ पर सिर्फ आबादी होती है हम इलाकों को ज़ाहिर करते हैं, लेकिन जहाँ आबादी नहीं होती या बहुत बुलंद इलाके होते हैं, दरियाई गुजरगाह होती हैं, वहाँ पे खाली छोड़ दिया जाता है। जैसे आप ये देख सकते हैं
کہ یہاں پر بالکل خالی ہے، یعنی یہاں پر کیا ہے، دریا گزرگاہ بھی ہو سکتی ہے، یا یہاں پر کیا ہے، آبادی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اسٹوڈنٹس آج ہم لوگوں نے کیا ہے تقسیمی نقشہ، جس میں ہم لوگ اس نقشے میں تقسیم، آبادی کی تقسیم، معدنیات اور جو فصل کی پیداوار وغیرہ دیکھتے ہیں، اس کی اقسام کی نوعیتی نقشے، مقداری نقشے، نقطوں کا طریقہ کیا کہ آبادی کو مختلف نکات کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو یعنی یہ ٹاپک جو آپ کو پڑھائے گئے ہیں اسٹوڈنٹس، آج آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں۔